आज के इस वीडियो में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं स्वयं पोर्टल के बारे में। स्वयं पोर्टल फॉर ऑनलाइन एक्सेस। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्वयं पोर्टल क्या है। तो देखिए, जब हम स्वयं की बात करते हैं ना, तो स्वयं का पूरा नाम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। जब आपने अपना बीएड का करिकुलम देखा होगा तो वहां पर फिलोसफी, साइकोलॉजी, लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, आईसीटी, इसके अलावा आपको एक कोर्स और मिला होगा जिसका नाम है मूक्स। मूक्स का पूरा नाम क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सारे जो कोर्सेज हैं इसके एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, लेकिन जब मूक्स की बात आती है तो यूनिवर्सिटी कहती है कि मतलब वो आपको कुछ कोर्सेज की लिस्ट दे देती है कि आपको ये सारे जो मूक्स हैं आपको करने हैं, लेकिन इसके एग्जाम यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां से आपको ये कोर्सेज करना है। तो अब हम किस जगह से कोर्सेज करें? तो उसका जो प्लेटफॉर्म है क्या है? स्वयं। स्वयं एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया भर के कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन कोर्सेज को आप वहां पर उसमें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 1 मंथ के, 2 मंथ के, 3 मंथ के कोर्सेज होते हैं। आप उन कोर्सेज को करेंगे, उसका एग्जाम देंगे और आपको फिर सर्टिफिकेट है, आपको जो मार्कशीट है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्वयं पोर्टल को जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, स्वयं पोर्टल की अगर हम बात करें तो स्वयं इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसे कब लॉन्च किया गया? इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जुलाई 9 2017 में लॉन्च किया गया। ठीक है, देखिए आज के टाइम हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, लेकिन 2017 में इसका नाम था एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उसके द्वारा जुलाई 9 2017 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इट इज डिजाइन टू अचीव द 3 की प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, की हमारी शिक्षा नीति की जो 3 की प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स क्या है? एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस का मतलब है कि एजुकेशन सभी के लिए एक्सेसिबल हो। इक्विटी, लोगों की जरूरतों के हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाए। क्वालिटी, की एजुकेशन दो जो भी बच्चों को मिले उसमें क्वालिटी हो। तो हमारी जो 3 की प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन पॉलिसी को, उसको ध्यान में रखकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, ताकि सभी के लिए एक्सेसिबल हो ये कोर्स, और सभी के सब अपनी अपनी नीड के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज को चूज कर सकें, कर सकें, और जो भी कोर्सेज है उसमें बच्चों को क्वालिटी मिले ताकि वो अच्छे से चीजों को सीख सकें, समझ सकें। इट ऑफर्स ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम स्कूल लेवल टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, की विद्यालय स्तर से लेकर, चाहे हम ग्रेजुएशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, इस तरह से आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कोर्सेज को चूज कर सकते हैं, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और लास्ट में उसका एग्जाम देकर आप सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोर्सेज कवर्ड अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मतलब दुनिया भर के आपको कोर्सेज मिलेंगे। आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो नीड है, उसके हिसाब से आप अपने कोर्सेज को वहां पर कर सकते हैं। It was launched with the aim of making quality education accessible to more people by providing online courses in various subject, की इसी विभिन्न विषयों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके अधिक लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। देखिए, ये सभी के लिए एक्सेसिबल है, बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सभी के पास स्मार्टफोन है, सभी के फोन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। बस इतनी चीज होगी तो चाहे कोई गांव में रहने वाला है, चाहे कोई ट्राइबल एरिया में रहने वाला है, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान इन कोर्सेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, क्योंकि इन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो इन कोर्सेज में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इन कोर्सेज को कर सकता है। तो इसलिए जो स्वयं पोर्टल है, ठीक है, इसमें जो कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, सब अपनी नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो सभी के लिए एक्सेसिबल है और किसी तरह का कोई चार्जेस भी नहीं है रजिस्ट्रेशन का। स्वयं seeks to bridge the digital divide for students who have so far remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy, की स्वयं उन विद्यार्थियों के लिए डिजिटल खाई को पाटने का प्रयास करता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूत रहे हैं
और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। आमतौर पे देखते हैं जब हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस तरह के कोर्सेज कराती हैं, लेकिन उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत हाई होते हैं, इसलिए जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, वो इनको नहीं कर पाते। लेकिन जब हम मूक्स की बात करते हैं, स्वयं पोर्टल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको जितने भी कोर्स मिलेंगे, किसी कोर्स की कोई चार्जेस नहीं है। आप फ्री में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वीडियोस हैं, क्विज़ेज़ हैं, सारी चीज़ आपको फ्री में मिलेंगी, आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना। तो इस तरह से जो ये डिजिटल खाई है, इसको पाटने का प्रयास किया गया है। कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है, इन कोर्सेज़ को कर सकता है। बस लास्ट में जब इनका एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ एग्ज़ामिनेशन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी और किसी तरह की यहाँ पर कोई कोर्स की फीस नहीं होती, ना किसी तरह की मटेरियल की फीस यहाँ पे होती है। तो ये डिजिटल जो गैप है इसको पाटने का प्रयास किया गया। Swayam courses often include interactive elements such as quizzes, assignment and discussion forum to enhance the learning experience। देखिए जब आप इन कोर्सेज में खुद को रजिस्टर्ड करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो देखेंगे कि आपको जितने भी लेक्चर हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो होती नहीं, सारा ऑनलाइन है, तो आपको जो भी आप जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करेंगे, जो कोर्स आप करेंगे, तो उसके सारे जो भी मटेरियल है आपको वीडियो फॉर्म में, ठीक है, आपको सारा मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा। और आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे, उन क्विज़ेस के आपको आंसर देने हैं, आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑनलाइन जो है ना, डिजिटली जो अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, ठीक है? तो आपके लिए ये चीज़ें एक नई होंगी, इंटरेस्टिंग होगी, और इस तरह से आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। और जब आप इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में एक आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है तो आपको सर्टिफ़िकेट भी मिल जाएगा। बी स्टूडेंट ऑल्सो कंप्लीट देयर ऑनलाइन कोर्सेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि आपका जो अपना मूक है, ठीक है, आप अपने मूक्स को इसी प्लेटफॉर्म पे जाके, स्वयं पोर्टल पे जाके, आप अपने जो भी आपको लिस्ट मिली है उन कोर्सेज को यहाँ पे उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप उसकी वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनके थ्रू इसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्विजेस करेंगे, असाइनमेंट ऑनलाइन आप उसको देंगे, और लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा तो आपको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। ये जब हम इन कोर्सेज की बात करते हैं, तो कोर्सेज आर डेवलप एंड टॉट बाय फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, की पाठ्यक्रम भारत के कुछ शीर्ष संस्थानों, विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किए जाते हैं। बहुत सारे आप कोर्सेज देखेंगे जो इग्नू के प्रोफेसर्स हैं, जो जेएनयू के प्रोफेसर्स हैं, जो एनसीईआरटी के जो प्रोफेसर्स हैं। तो इस तरह के हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, उनके थ्रू ये कोर्सेज डेवलप किए जाते हैं in order to ensure that best quality content is produced and delivered। 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पे 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हम उनके देखते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेटर हैं। AICTE, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, इग्नू, IIMB, NITTTR, INI। तो ये 10 कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, इस पोर्टल पे आपको मिलेंगे। ये अलग अलग तरह के कोर्सेज करवाते हैं। आपको जिस जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप जाएंगे, मतलब जब आप स्वयं पोर्टल ओपन करेंगे ना, तो लेफ्ट साइड में आपको ये नेशनल कोऑर्डिनेटर की लिस्ट आ जाती है। वहाँ पे आपको, आप जब किसी एक पे NIOS पे जाएंगे, NCERT पे जाएंगे, तो इसके आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आप फिर उन कोर्सेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उन कोर्सेज को कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं पोर्टल, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है उसको भी देख लेते हैं। टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम स्कूल लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, की विद्यालय स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना, ताकि हर कोई जो भारत में रहने वाला किसी भी एरिया का जो इंसान है, बच्चा है, इसमें रजिस्टर कर सके और इन कोर्सेज को कर सके। टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल विभाजन को पाटना, ताकि इसके थ्रू जो डिजिटल एजुकेशन है वो भी आपको बिल्कुल मतलब फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है, किसी तरह का आपको कोई चार्ज नहीं देना। नहीं तो हम देखते हैं ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी महंगे होते हैं। टू प्रमोट एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन अक्रॉस इंडिया, कि पूरे भारत भर में आप मतलब कोई भी इन कोर्सेज तक पहुंच सकता है, ठीक है। सभी के लिए अवेलेबल है, सभी अपनी नीड के हिसाब से इन कोर्सेज को कर सकते हैं, सबको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। और टू मेक द बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल, कि सर्वोत्तम शिक्षण संसाधनों को सभी तक पहुंचाना। जब आप इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, तो इनके जो वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, जो क्विजीज हैं, जो असाइनमेंट है, सभी को मिलेंगे। आप उन कोर्सेज को, आप उन मतलब जो भी असाइनमेंट क्विजीज है, आप सब उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये स्वयं पोर्टल के क्या है मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्वयं पोर्टल की बात की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।